अभी चल रहा है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने घर के बड़ों के प्रति, अपने बड़े आदरणीयों के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा। दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर हम पितरों का स्मरण ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। हम अपने पितरों का भजन ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, कोई ने कहा कि नखून मत काटना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कहा महिलाएं ज्यादा श्रृंगार मत करना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कह दिया नया साड़ी मत लेना, नया वस्त्र मत लेना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। पहले आप और हम समझें कि पितृपक्ष का मतलब क्या होता है। आस्था चैनल के माध्यम से जितने मेरे श्रोता भाई बहन इस वनवासी क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ की इस परम भूमि से, धमतरी जिले से, राम पतवन गमन की इस भूमि से अगर आप कथा का रसपान करने के लिए बैठे हो और आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे इस छोटे से गांव में, बहुत छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा, शायद धमतरी जिले के लोगों को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि इस छोटे से गांव में कथा कैसे हो गई। ये सोचने वाला विषय। पूरे धमतरी जिला वालों को, पूरे रायपुर जिला वालों को, पूरे दुर्ग वालों को, पूरे भिलाई वालों को और पूरे क्षेत्र वालों को ये सोचने में आ रहा होगा कि इतने छोटे से क्षेत्र में गुरुजी ने कथा दे कैसे दी। इतने छोटे से क्षेत्र, उसका केवल एक कारण था कि श्राद्ध पक्ष में दुनिया के लोग बाहर जाकर कथा सुन लेते हैं, पर यह वनवासी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों के पास इतना धन भी नहीं रह पाता कि वो दूसरी जाके कथा श्रवण करें, इसलिए उनके लिए शिव पुराण यहां। ये कथा उनके लिए आई है जो अपने गांव से बाहर निकलना, जिन्होंने कभी ट्रेन का साधन नहीं देखा, जिन्होंने कभी कोई बड़े शहर में जाने से भी भय लगता है, ये कथा उनके लिए आई है। और जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आप ये मानकर चलो इस कथा के यजमान आप सब हैं और पूरा ये धमतरी क्षेत्र है। केवल एक यजमान नहीं, इसके आप सब यजमान। इसलिए भाव से, दिल से कथा का तत्व ग्रहण करिए। पितृपक्ष को हम समझें। किसी ने कहा नखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना, पितृपक्ष में 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए। कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं, पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जिमने के लिए जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ना, गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। किसी ने कहा कि तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। आप इतने सारी मात्रा में आए हो,
लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचे हो। आप लोगों की श्रद्धा है तभी तो आप यहां पहुंचे हो। अगर श्रद्धा नहीं होती तो कोई अपना घर छोड़कर यहां इस वीराने में, इस जंगल में आकर बैठता। इस वीराने में, इस जंगल में कौन आता? जब हम कल इस पवित्र भूमि पर आए छत्तीसगढ़ की, और इस कांटाकुणी गांव में के अंतर्गत हम यहां पहुंचे। जब हम आ रहे थे तो जंगल का रास्ता था, ना इधर मकान दिख रहे थे ना उधर मकान दिख रहे थे। और हमें जो लेकर गाड़ी चला कर आ रहे थे कृष्ण कन्हैया सारथी, हम उनसे पूछ रहे थे कि गांव है कि नहीं है। हम उनसे बात करते करते आ रहे थे तो हमारे कृष्ण से रथ चलाने वाले से हमने पूछा, हमारे सारथी से हमने पूछा कि गांव है कि नहीं है। कहा गुरुजी है। हमने पूछा कितना बड़ा है, तो वो बोला जहां से चालू होगा वहीं विराम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय इस भूमि पर यह है कि इस भूमि से मेरे राम अयोध्या चलकर निकलकर लंका के लिए गए थे। लंका के लिए गए। हमसे कई लोगों ने कहा कि आप धमतरी की कहीं हम व्यवस्था कर देते हैं, धमतरी रुक जाओ, पास में ही है, 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूरी पर है। फिर कोई कांकेर, वहां रुक जाओ, वहां पर व्यवस्था हो जाएगी, वहां रुक जाओ, वहां व्यवस्था हो जाएगी। हमने कहा नहीं, हमको तो इसी गांव में रुकना है जिस गांव में मेरे राम जी रुक कर गए थे, जिस गांव से मेरे राम जी निकल कर गए थे, हमें तो वहीं रुकना, हमें वहीं रुकना। आप तो बस भगवत भजन का आनंद है, यहाँ सुख है। हमें इस मार्ग से जो भक्ति है वो जनमानस तक भेजना है। और ये कथा जो वनवासियों के बीच में आई है, ये कथा जो जनमानस के बीच में आई है, उसका एक आनंद तो है। दोनों ओर कहीं मकान नहीं दिखे। चलते 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 जब जहां रुके थे, शायद सरपंच जी का घर है, शायद किनका घर है, जहां हम रुके हैं, तो वहां रुके। और रुकने के बाद में फिर स्मरण में आया तो हमने फिर उनसे पूछा, सारथी से, कृष्ण कन्हैया से, क्यों पूरा क्षेत्र जंगल का है, पंडाल में शिव भक्त पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अरे गुरुजी वो तो 3 दिन पहले से ही पहुंच गए थे, तो 3 दिन पहले से ही पहुंच गए। हमने कहा इतना जंगल क्षेत्र है, जीव जानवर। कहने गुरुजी 50-50 हिरण दौड़ते हुए आते हैं और पानी पीकर इसी क्षेत्र में वापस चले जाते हैं। इतना सुंदर क्षेत्र है, इतना सुंदर। और हम कहें संपूर्ण आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के इस पवित्र धरा के सभी श्रोता भाई बहनों से कि भगवान राम जिस भूमि के पास में से निकल कर गए हों वो भूमि साधारण नहीं हो सकती, उसकी शिव तपोस्थली हो सकती, शिव तपोस्थली।